सत्संग जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी सतगुरु माता जी की बड़ी असीम कृपा है। सत्संग जी सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। आज हमारे विचार का विषय है सहनशीलता। पवित्र अवतार वाणी में सतगुरु बाबा जी फरमा रहे हैं, प्यार नम्रता सहनशीलता संत जनों का गहना है, संत जनों का बड्डा जेवर भाड़े अंदर रहना है। संत जनों का गहना ही है प्यार करना, विनम्र रहना, सहनशील होना और दातार की इच्छा में रहना। संतों का ये आभूषण है। अगर संत इसी को आभूषण बनाकर चलते हैं तो सत्संग जी भक्ति के मार्ग पर सचमुच से ही चल रहे हैं। विपत्ति में धैर्य को धारण करना, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, यही महात्माओं के लक्षण बताए जाते हैं। सचमुच ही सहनशीलता एक ऐसी ईश्वरीय देन है जो ईश्वर की ओर से उपहार के रूप में संत महात्माओं को मिलती है। सत्संग जी संत महात्मा सहनशीलता की मूर्ति होते हैं, क्योंकि वो सारे संसार को ईश्वर की लीला मानते हैं और शरीर में रहते हुए भी संसार को खेल तमाशे से बढ़कर नहीं समझते हैं। यह महानता केवल संतों में ही होती है और यह सद्गुरु की कृपा होती है और किसी भी योनियों में महानता नहीं मिलती है। सत्संग जी और भी कहा गया है, खो दिखात धरती सह काट कूटी बन रहा है और कटुक बचनिया संत सहाय औरन से सहा न जाए। यानी संत है, धरती और ये वनस्पतियां तीनों के साथ ही जैसा व्यवहार किया जाए सहन कर लेते हैं। सत्संग जी पानी में रहकर यह कैसे हो सकता है कि कोई गीला न हो। जहर पीकर कैसे हो सकता है कि पीने वाला इसके असर से वंचित रहे। आग के निकट रहकर कैसे हो सकता है कि किसी को गर्मी न लगे। लेकिन संसार में रहकर कौन है जो यहाँ के दुख दर्द कठिनाइयों से वंचित रह सकता है। या तो हो सकता है कोई किसी दुख को सहन कर ले क्योंकि और कोई चारा नहीं है, मजबूरी है। या भी तो हो सकता है कि दुखों को सहते सहते इतना कमज़ोर हो जाए और उससे इतनी सहन शक्ति आ जाए कि उसको दुख का अनुभव ही न हो। ऐसा भी हो सकता है, परंतु सहनशीलता की झलक तो संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी के बिना किसी के जीवन में मिलनी असंभव है। सत्संग जी कोई कुछ कहता रहे, कोई कुछ करता रहे, जस अपजस निंदा चुगली बुरा भला ईर्ष्या आदि का अपने नाम पर कोई असर नहीं। यह महात्माओं का लक्षण है। महात्मा जल में रहने वाले कमल की भांति सांसारिक है, बुराइयों से गुणों से निर्लेप होते हैं। इनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। सत्संग जी संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होते हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि प्रकृति में दसों सैकड़ों और हजारों विकार क्यों न हों, उनमें मुझे असंगत चेतना आत्मा का क्या संबंध है। अर्थात जो ये आत्मा है, चेतन आत्मा, इस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेघ कभी आकाश को नहीं छू सकता है, ये भले ही ऊंचाई पर क्यों ना हो लेकिन उससे नीचे ही रहता है। यह वास्तविकता है कि महात्मा पर संसार की किसी अच्छी अथवा बुरी क्रियाओं पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल असर होता ही नहीं है। ये बिल्कुल
निर्लेप भाव से संसार में विचरण करते हैं। संसार में विचरण करते हुए भी संसार नहीं होते हैं, बल्कि संसार में रहते हैं। सत्संग जी स्वामी दयानंद जी महाराज अपने रसोइये पर इतना विश्वास करते थे, इसीलिए उस रसोइये ने उनको दूध में जहर मिलाकर दे दिया। यह संसार के विश्वास का नमूना। इधर महर्षि जी की सहनशीलता देखो, उसे बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। संसार के लोगों ने महात्मा लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और महात्माओं ने फिर भी उनकी भली की कामना की और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। ऐसा ही ये सत्संगत जी बाबा अवतार सिंह जी के समय में, उस समय अकाली दल वाले निरंकारी मिशन का विरोध करते थे। एक बार सत्संग हो रही थी और अकाली दल वाले उसी गली में आकर के सत्संग करने वालों को, बाबा अवतार सिंह जी को भला बुरा कहने लगे, गालियां देने लगे। सत्संग समाप्ति के बाद बाबा अवतार सिंह जी ने कुछ सेवादारों से कहा, भाई वो गाली देते देते थक गए होंगे, उनको प्यास लग गई होगी, ले जाकर उन्हें पानी पिला दो। सभी संत महात्मा जी बाबा अवतार सिंह जी का मुंह देखने लगे, लेकिन उनका आदेश था। 2 सेवादार पानी लेकर गए। कहा कि भाई बाबा जी ने भेजा है, आप लोग पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा, आप परेशान हो गए होंगे, थक गए होंगे, प्यास लग गई होगी। साथ संगत जी, ये है सहनशीलता की चरम सीमा। इसे हम कहते हैं सहनशील। सत्संग जी, श्री रामचंद्र जी का राज तिलक के स्थान पर वनवास हो गया। उनके भाई माताएं, सारी जनता इस शोक में व्याकुल है, परंतु श्री रामचंद्र जी ने किसी से भी गिला शिकवा नहीं किया और वन में 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। जब इस संसार में कोई महापुरुष आया, उसने सदा सच का प्रचार किया, भाईचारे का प्रचार किया, परंतु लोगों ने उस महापुरुष का जीना मुश्किल कर दिया। परंतु महापुरुषों ने सहनशीलता को जीवन में अपनाने का परिणाम निकाला। उन महापुरुषों का नाम संसार में अमर हो गया। आइए साथ संगत जी, हम सहनशीलता को धारण करें। यदि हमारे अंदर सहनशीलता आएगी तो हम भक्ति के मार्ग पर भी और संसार